हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिमिटिडीन कैसे बनता है। सिमिटिडीन कैसे बनता है उसको जानने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं कि सिमिटिडीन का रोल हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है। देखिए, हम लोगों का स्टमक में H2 रिसेप्टर, हिस्टामिन 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। उसका क्या होता है कि जो हम लोगों का हिस्टामिन मॉलिक्यूल है, जब हिस्टामिन 2 रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है ना, तो वो H+ आयन के रिलीज को बढ़ा देता है। और आप तो जानते ही गैस्ट्रिक एसिड कैसे बनता है, HCl से। तो जब H का फॉर्मेशन, H+ आयन का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा बनेगा। अब गैस्ट्रिक एसिड बनना तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमारा खाना पचेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे कोई भी चीज़ अत्यधिकता में कभी अच्छी नहीं होती है, ऐसे ही एसिडिटी भी ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। उससे हम लोगों को एसिडिटी की समस्या आ सकती है, उससे हम लोगों को आगे चल के पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है अगर सही से क्योर ना किया जाए। तो इसी सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग सिमिटिडीन मॉलिक्यूल का यूज़ करते हैं। सिमिटिडीन मॉलिक्यूल क्या करता है? सिमिटिडीन मॉलिक्यूल हिस्टामिन मॉलिक्यूल से ज़्यादा जल्दी H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड कर जाता है। H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा तो जो हम लोगों का सिमिटिडीन मॉलिक्यूल है ना, वो एंटागोनिस्टिक नेचर का है। और एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है, लेकिन वो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब सिमिटिडीन हमारा H2 रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा तो वो H+ आयन के सिंथेसिस को, सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, जो कि अल्टीमेटली गैस्ट्रिक एसिड फॉर्मेशन को इनहिबिट करेंगे। गैस्ट्रिक एसिड फॉर्मेशन इनहिबिट होगा तो हम लोगों का गैस्ट्रिक जो एसिड है वो कम बन पाएगा। कम बनेगा तो एसिडिटी की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा सिमिटिडीन का इस्तेमाल होता है। तो आइए अब हम लोग सिमिटिडीन की सिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों का लाइफ का एक पर्पस होता है, और उस पर्पस को पूरा करने के लिए हम लोग उस पर्पस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो पर्पस आसान लगे, राइट। उसी तरीके से सिमिटिडीन का जो सिंथेसिस है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सिमिटिडीन के सिंथेसिस को हम लोग 5 स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। हम लोगों का पहला स्टेप जो है, उसमें हम लोगों का इथाइल 2-क्लोरोएसिटोएसिटेट मॉलिक्यूल फॉर्मामाइड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। अब इथाइल 2-क्लोरोएसिटोएसिटेट जो मॉलिक्यूल है वो बना कैसे, आइए देखते हैं। देखिए, ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड O जो मॉलिक्यूल है, इसको एसिटेट कहते हैं। देखिए यहाँ पर CH, C डबल बॉन्ड O और O जो है ये एसिटेट हो गया। देखिए एसिटेट हो गया। CH3 डबल बॉन्ड O जो हम लोगों का है, ये देखिए CH3C डबल बॉन्ड O जो है ये हम लोगों का एसिटो मॉलिक्यूल है। ये देखिए एसिटो मॉलिक्यूल हो गया। यहाँ पर क्लोरीन मॉलिक्यूल हो गया और यहाँ पर इथाइल मॉलिक्यूल हो गया। तो इथाइल 1 पे है पोजीशन पे, तो इथाइल हो गया। सेकंड पोजीशन पर क्लोरो है और एसिटो है, तो 2-क्लोरोएसिटो हो गया। और ये हम लोगों का मेनली एसिटेट मॉलिक्यूल है। तो हम लोगों का इथाइल 2-क्लोरोएसिटोएसिटेट मॉलिक्यूल इस तरीके से लिखा जाएगा। और हम लोगों का फॉर्मामाइड मॉलिक्यूल कैसे बनता है? फॉर्मिक एसिड जानते हैं ना, HCOOH। तो फॉर्मिक एसिड का जो OH होता है उसको एमाइड ग्रुप से, मतलब NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हम लोगों का वो फॉर्मामाइड बन जाएगा। तो इसमें हम लोग फॉर्मामाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे। फॉर्मामाइड के 2 मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और हम लोगों का ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनेगा। आइए हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मामाइड का एक मॉलिक्यूल है, उसका जो एक हाइड्रोजन है वो इस मॉलिक्यूल के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और हम लोगों का HCl बाहर निकल जाएगा। और हम लोगों का फॉर्मामाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो हम लोगों के इस मॉलिक्यूल के एसिटो ग्रुप से रिएक्ट करेगा और उसका जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके आपस में निकलेंगे तो पानी निकल जाएगा और हम लोगों का ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। अब स्टेप 1 में इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया है। अब स्टेप 2 में हम लोग इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का रिडक्शन कराएंगे सोडियम और अमोनिया की प्रेजेंस में। तो जब हम लोग रिडक्शन कराएंगे ना इस मॉलिक्यूल का, तो इससे फॉर्मिक एसिड निकल जाएगा और ये जो हम लोगों का ईस्टर ग्रुप है, ईस्टर ग्रुप वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखिए, हमेशा याद रखिए,
जो हम लोगों का ईस्टर ग्रुप होता है उसको अगर हम रिड्यूस करें ना तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों का ईस्टर ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और हम लोगों का फॉर्मिक एसिड निकल गया। फॉर्मिक एसिड हम लोगों ने क्या भी देखा था, HCOOH, तो HCOOH, तो हम लोगों का इस तरीके से फॉर्मिक एसिड निकल गया। ये हम लोगों ने इस तरीके से लिखिएगा तो आप लोगों को लिखने में और समझने में आसानी होगी किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का एलिमिनेशन हो रहा है, राइट। इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ में आ पाए। तो स्टेप 1 में क्या हुआ, हम लोगों का जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है उसका जो ये एस्टर ग्रुप है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से फॉर्मिक एसिड निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को आपस में रिंग सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए ये CH2, यहाँ पर CH2 आ जाएगा और OH आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इसका रिडक्शन हुआ है ईस्टर का, तो यहाँ पर CH2OH आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये जो हम लोगों का बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे आके यहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड, ये CH3 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा, पहले से ही अटैच है। तो और यहाँ पर जब सिंगल बॉन्ड है तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे तो NH हो जाएगा। और ये हम लोगों का सिंगल बॉन्ड CH से कनेक्टेड है और यहाँ पे हम लोगों का डबल बॉन्ड है और यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये CH डबल बॉन्ड N आपस में जुड़ जाएंगे और हम लोगों का एक रिंग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम लोगों का स्टेप 2 में रिंग इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। अब स्टेप 3 में क्या होगा, ये जो रिंग इंटरमीडिएट है वो रिएक्ट करेगा हम लोगों का मरकेप्टो इथाइल अमीन से। मरकेप्टो इथाइल अमीन, देखिए इथाइल ग्रुप, अमीन ग्रुप और जो हम लोगों का SH ग्रुप होता है ना, याद रखिए हम लोगों का SH ग्रुप होता है उसको मरकेप्टो ग्रुप कहते हैं। तो ये सेकंड पोजीशन पे है, तो 2 मरकेप्टो इथाइल अमीन अमीन। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हम लोगों का जो रिंग इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का जो OH ग्रुप है ना और ये जो मरकेप्टो का हाइड्रोजन है वो आपस में रिएक्ट करके पानी निकल जाएगा और हम लोगों का आगे ये मॉलिक्यूल जो है जुड़ जाएंगे आपस में। देखिए ये पानी निकल गया, यहाँ पर ये जो हम लोगों का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है यहाँ पे सल्फर, ये देखिए CH2 है, यहाँ पे बाकी OH और ये H निकल गया है। अब यहाँ पर सल्फर CH2 NH2। तो हम लोगों का स्टेप 3 में एक और नया रिंग इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बन गया। अब हम लोग स्टेप 4 में पढ़ेंगे। तो स्टेप 4 में ये जो इंटरमीडिएट रिंग मॉलिक्यूल है वो CN मॉलिक्यूल के ट्वाइस CH3 का ट्वाइस मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और ये जो हम लोगों का यहाँ पर अमीन ग्रुप का जो हाइड्रोजन है और ये CH3S ग्रुप है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे और SHCH3 मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। याद रखिए SHCH3 जो मॉलिक्यूल है उसको मीथेन थाइओल मॉलिक्यूल कहते हैं, तो ये मीथेन थाइओल मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों का ये मॉलिक्यूल है, यहाँ तक NH तक सिमिलर कंडीशन है। अब ये देखिए ये कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन CN ग्रुप लगा हुआ है और ये जो कार्बन यहाँ से SCH3 ग्रुप है SCH3 और ये तो एलिमिनेट हो गया है। ये जो इसका बॉन्ड बचा है वो यहाँ से जाके कंबाइन कर जाएगा। ये जो हम लोगों का नया रिंग इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बना हुआ है इसकी हम लोग फिर मिथाइल अमीन से रिएक्शन कराएंगे। मिथाइल अमीन का जो अमीन ग्रुप है उसका जो हाइड्रोजन है और इस इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का SCH3 मॉलिक्यूल है वो आपस में रिएक्ट करके फिर से एक बार फिर से मीथेन थाइओल रिलीज कर देंगे, एलिमिनेट हो जाएगा मीथेन थाइओल और हम लोगों का सिमिटिडीन मॉलिक्यूल बन जाएगा जो अल्टीमेटली हमारा गोल है। देखिए यहाँ पर SCH3 निकल गया ये इसके साथ और यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड N CN है और ये हम लोगों का NHCH3 तो हम लोगों का ये पूरा ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप 5 स्टेप का प्रोसेस है सिमिटिडीन के सिंथेसिस का। आई होप आपको ये सिमिटिडीन का सिंथेसिस बहुत ही आसान लग रहा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको इस सेशन में क्या अच्छा लगा
और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं सेशन की क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करके आपकी लाइफ में और वैल्यू ऐड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग।